संशोधन कानून के लागू होते ही देश में विरोध का जनसैलाब उतर आया है। आदमियों से लेकर औरतों तक रोड पर उतर आए हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे देश में मुसलमानों में बेचैनी है और अब ये गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या एक खास समुदाय को टारगेट करने की रणनीति? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक 20 साल पुरानी मस्जिद पर अब बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से भगवान के नाम का सहारा मुस्लिम औरतों और आदमियों को देखकर उन्हें टारगेट करने में लिया जा रहा है। 2015 में एक जेडीयू नेता की हत्या होती है और 2024 तक गुनाहगार मस्त घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वो आम लोग नहीं थे, वो आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए संस्कारवान कार्यकर्ता थे। लेकिन अब केरल हाई कोर्ट ने वो कर दिखाया है जो ट्रायल कोर्ट को करने में शायद डर लग रहा था। इंसाफ। खबर पूरी सुनकर खुश हो जाएंगे आप, और इंसाफ अभी जिंदा है जरूर कहेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत कुछ खास चुन चुन कर आपके लिए लेकर आई हूँ आज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसके खिलाफ मणिपुर में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया है दोस्तों, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आया है। सभी की बस एक ही मांग है, इस कानून को वापस लिया जाए। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह की भीड़ तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आ रही है कि कितने लोग मणिपुर में सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक और वीडियो देखिए, ये भी मणिपुर का वीडियो है और वक्फ कानून को लेकर सड़कों पर मुस्लिम समाज के लोग किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मणिपुर की महिलाएं भी विरोध में शामिल हैं और रोड पर उतरकर वक्फ बोर्ड को वापस लेने की, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को वापस लेने की मांग कर रही हैं। देखिए तस्वीरें। बीजेपी सरकार डाउन डाउन, बीजेपी सरकार डाउन डाउन, बीजेपी सरकार डाउन डाउन, रनिंग डे। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपकी स्क्रीन पर वीडियो देखिए। कार से ये वीडियो बनाया गया है और देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में कार चलती चली जा रही है, लेकिन मणिपुर में लोगों की भीड़ रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है और ये भीड़ जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ जो है सड़कों पर, रोड पर मणिपुर की उतरी है। और अब इस भीड़ को देखकर कुछ अंधभक्तों को खुजली भी हो रही है दोस्तों। देखिए, एक अंधभक्त ने ट्विटर पर इस वीडियो पर रिप्लाई करते हुए क्या लिखा है। वो लिखता है कि पता नहीं मणिपुर जैसे उत्तर पूर्व के राज्यों में ये लोग इतनी संख्या में कैसे पहुंच गए। जाहिर है लोगों की तादाद देखकर डर तो इनके मन में जरूर है, तभी इस तरह की बातें ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक बहुत चिंताजनक खबर सामने आई है दोस्तों। 20 साल तक जो मस्जिद थी इबादत की जगह, आज वही मस्जिद खाली कराई जा चुकी है और अब बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। 20 साल पुरानी मस्जिद को अब अवैध कब्जा बताकर खाली कराने का नोटिस दिया गया था और 8 अप्रैल को उस नोटिस की आखिरी तारीख भी खत्म हो चुकी है। अब प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। मस्जिद कमेटी ने इसके खिलाफ अपील की थी, लेकिन अब मामला एक बार फिर गर्म हो गया है दोस्तों। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और मस्जिद से सामान भी बाहर निकाल लिया गया है। गांव के एक व्यक्ति अरविंद किशोर शाही ने इस मस्जिद को सरकारी जमीन पर बना बताया और कोर्ट में केस किया। 27 जनवरी 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि यह जमीन खाली कराई जाए। अब सवाल यह है कि मस्जिद 20 साल से बनी है, लेकिन कार्रवाई अब क्यों? 20 साल तक एक इबादत गाह को यूं ही चलने दिया गया और अब अचानक बुलडोजर क्यों? क्या ये सिर्फ जमीन का मामला है दोस्तों या किसी खास मजहब को निशाना बनाने की कोशिश? मुसलमानों की इबादत गाहों पर एक के बाद एक कार्रवाई इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, ये साजिश का हिस्सा है और ये पूरी मुस्लिम कौम बाखूबी जानती है दोस्तों। देश में मुसलमानों से नफरत और साजिश इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें परेशान करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, आपको मैं एक वीडियो पहले दिखाना चाहती हूँ, गौर करिए इस वीडियो पर, गौर से देखिए ये वीडियो पहले आप।
जय श्री राम, 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 रामचंद्र की जय। इस वीडियो को द मुस्लिम ने शेयर किया है और अजमेर राजस्थान की वीडियो बताई जा रही है। खबर क्या है? खबर, इस वीडियो को पोस्ट करते हुए खबर ये बताई गई है कि मुस्लिम महिला और पुरुष को देखकर लगाया जय श्री राम का नारा। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर। हिंदूवादी राकेश कानाखेड़ी और उसके साथियों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। यानी दोस्तों, जहां पर ये लोग देखते हैं मुसलमानों को उनके लिबास में, उनके पोशाक में, और वहां पर ये लोग भगवान का नाम लेकर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि नारे लगाने से मुसलमान डर जाएगा, ये नारे लगाने से ये मुसलमानों को ये दिखा देंगे कि देखो हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे जुदा है। मुसलमानों को आपके नारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये बात इन बेवकूफों, इन जाहिलाना हरकत करने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगी। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। साल था 2015। नेता थे दीपक, जो जेडीयू से जुड़े थे, यानी संघ परिवार की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, और फिर अचानक उनकी हत्या कर दी जाती है खुलेआम। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये थी कि जिन पर हत्या का आरोप था वो कोई आम गुंडे नहीं थे, बल्कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े देशभक्त कार्यकर्ता थे। अब जब ट्रायल कोर्ट में केस चला तो ताली बजाते हुए कहा गया कि सबूत नहीं है, छोड़ दो। यानी कि उन्हें छोड़ दिया गया सबूतों की कमी के चलते। लेकिन शुक्र है केरल हाई कोर्ट का, जिसने इस फैसले को पलट दिया है। दोस्तों, जी हाँ, इस फैसले को पलट दिया गया है। हाई कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने माना है कि सबूत और गवाहों के बयान से ये साबित करते हैं कि हत्या की साजिश रची गई थी। यानी जो सबूत और गवाह सामने आए हैं वो ये साबित करते हैं कि इस हत्या की साजिश, जो जेडीयू नेता थे उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। और अब आरएसएस और बीजेपी से जुड़े 4 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जी हाँ, उम्र कैद की सजा। अब क्या बोलेंगे अंधभक्त इस पर? जिन्हें 9 साल तक देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिला हुआ था, अब वही कानून की किताब में कैदी बन गए हैं। दोस्तों, सोचिए आप कि 9 साल जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें बाहर रखा जाता है। किस तरह से बाहर रखा जाता है इसका ये एक एग्जाम्पल है। और जब सजा मिलती है तो वो अपनी जिंदगी के 9 साल मौज मस्ती करके ऐश में काट चुके होते हैं। अब एक और बड़ी खबर पर बात करते हैं। 2008 का मालेगांव ब्लास्ट याद ही होगा आपको, अगर नहीं याद तो याद कर लीजिए। 6 लाशें, दर्जनों घायल और देश की आत्मा पर एक दाग। 16 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे लोग सोच रहे थे कि अब तो फैसला आएगा, लेकिन तभी खेल हो गया। जी हाँ, खेल हो गया। जिन जज साहब ने पूरी सुनवाई की, उन्हीं को फैसले से कुछ दिन पहले ट्रांसफर कर दिया गया। अब बताइए, ये ट्रांसफर है या इंसाफ का सफाया? मामले पर पहले एटीएस ने जांच की, फिर केस एनआईए को मिला और सालों की सुनवाई के बाद अब जाकर ऐसा लग रहा था कि फैसला आने वाला है, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रांसफर कर दिया गया जज एके लाहोटी को, जिन्होंने सालों तक केस की सुनवाई की, जिनके सामने सभी गवाहों और बहसें पूरी हो चुकी थी, जिन्हें अब बस फैसला सुनाना था। उन्हें मुंबई से नासिक भेजने का आदेश आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से नासिक भेजने का। पीड़ित परिवारों के वकील ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर जज लाहोटी को मुंबई में बने रखने की गुजारिश की थी। कहा गया कि 2-3 साल का कार्यकाल जून 2022 में ही पूरा हो गया था। अब तो बस फैसला देना है, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट प्रशासन ने नहीं सुनी। जज लाहोटी का ट्रांसफर 9 जून को लागू होगा। अब डर ये बना हुआ है कि कहीं ये केस फिर से लंबा ना खिंच जाए। अब सोचिए, 16 साल से जो लोग इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे थे, जिन्हें लग रहा था कि अब बस इंसाफ आने वाला है, उनके लिए अब फिर से सुनवाई होगी, नई प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, नई प्रक्रिया सोच सकते हैं आप, नए जज साहब आएंगे, नए सिरे से समझेंगे केस को, या फिर इंसाफ को ऐसे ही रुकवाने की प्लानिंग है। ये क्या है आप ही बताइए? क्या ये सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर है या फिर कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों से पहले किसी और की गर्मी बढ़ रही थी? मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी कौन है ये मोटा मोटा सबको पता है दोस्तों, लेकिन जब इंसाफ से ज्यादा अहमियत स्थानांतरण यानी कि दोस्तों ट्रांसफर को दी जाए तो समझिए कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, या कहें कि पूरी दाल ही काली है। अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर पर बात करते हैं। कभी पूछा है आपने कि कश्मीर में अचानक बाहर से आए लोग कैसे स्थानीय बन गए? ये सिस्टम है या साजिश? ये दस्तावेज है या पहचान की लूट?
83,000 से ज्यादा गैर कश्मीरी लोगों को जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल मिल गया है। सवाल पूछने पर संसद में हंगामा होता है और जवाब आया भी तो कागज पर चुपचाप लुका छुपी करके। क्या ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं तो और क्या है, आप ही बताइए। क्या चुनावी आंकड़ों से खेल हो रहा है, और अगर हाँ तो इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। ये डोमिसाइल नहीं, जम्मू कश्मीर की पहचान पर हमला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दोस्तों पीडीपी नेता वाहिद उर रहमान पारा ने एक सीधा सवाल पूछा, पिछले 2 साल में कितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट गैर राज्य निवासियों को दिए गए हैं। सरकार का जवाब आया कि 35 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, जिनमें से 83,742 यानी कि दोस्तों 83,000 से ज्यादा गैर कश्मीरियों को दिए गए हैं। और सवाल ये है कि कौन है ये 83,000 से ज्यादा लोग, कहां से आए हैं, इनका सत्यापन कैसे हुआ और इतनी जल्दबाजी में इनका जो डोमिसाइल है वो कैसे बन गया। इन सवालों के जवाब के वक्त सदन में वक्फ बोर्ड बिल पर हंगामा हो रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमकर नारेबाजी की, स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ा और इस बीच सबसे बड़ा राज कागज पर चुपचाप लिख कर दे दिया गया। वाहिद पारा ने कहा कि ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के पूरे ताने बाने को बदलने की कोशिश है। मतलब साफ है, सरकार खामोशी से जो डेमोग्राफी है उसको बदलाव कर रही है, डेमोग्राफिक चेंज कर रही है दोस्तों। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। राहुल गांधी पहले ही ये सवाल उठा चुके हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 6 महीनों में लाखों नए वोटर्स जुड़ गए और चुनाव आयोग अब तक उनका डेटा नहीं दे पाया। क्या यही मॉडल जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है? अब डोमिसाइल बनाओ, वोटर बनाओ और फिर सत्ता पक्की करो, क्या यही खेल चल रहा है? अगर यही काम किसी और राज्य, किसी जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है उस राज्य में होता तो ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब एक्शन में आ जाते, सब एक्टिव हो जाते, सबके अंदर ऊर्जा आ जाती दोस्तों। लेकिन जम्मू कश्मीर में 83,000 यानी कि दोस्तों 83,000 गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल मिल रहा है और कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं। क्यों? क्या कश्मीर अब सिर्फ एक प्रयोगशाला बन गया है? जो पहचान 70 साल से बचा कर रखी गई थी वो अब 2 साल में बांटी जा रही है दोस्तों। और किस तरह से धड़ल्ले से बांटी जा रही है आप इस खबर से समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों। इस जम्मू कश्मीर की खबर आई और इसी बीच राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान जातीय जनगणना को लेकर दे दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए उनका बयान है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये बयान है और वो क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कहते हैं कि मोदी जी ने कह दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया है कि हम यहीं आपके सामने जातीय जनगणना का कानून पास करेंगे। तेलंगाना सरकार ने जातीय जनगणना कराई है। अब राहुल गांधी की इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। केरल में भारतीय मुसलमानों ने गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे नरसंहार के विरोध में जबरदस्त एकजुटता दिखाई है। उन्होंने बड़ी संख्या में रैली निकालकर दुनिया को यह बता दिया है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, यानी कि दोस्तों भारत जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को देख सकते हैं, इकट्ठा है लोग। इस वीडियो को दोस्तों 8 अप्रैल को शेयर किया गया है और अगर इससे पहले 8 अप्रैल से पहले 29 अक्टूबर 2023 का ये वीडियो है, तब शेयर किया गया है। एक सिद्धार्थ नाम के एक ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो शेयर किया गया है और सेव फिलिस्तीन, सेव ह्यूमैनिटी के स्लोगन के साथ ये वीडियो पोस्ट है। Down with racism. Down with racism. Down with racism. Down with racism. Down with Zionism. Down with Zionism. Down with Zionism. Down with Zionism. Save Palestine. Save Palestine. Save Palestine. Save Palestine. Save humanity. लिखा है इसमें कि केरला होल्ड्स इंडियाज लार्जेस्ट रैली प्रोटेस्टिंग इजराइल जेनोसाइड इन गजा, यानी कि दोस्तों बताया जा रहा है कि केरल में लार्जेस्ट रैली जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया जेनोसाइड के खिलाफ, जो गजा में चल रहा है उसके खिलाफ। देखिए दोस्तों, अब एक ऐसी खबर, एक ऐसा वीडियो कहें कि आपको दिखाना चाहती हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए पहले वीडियो, देखिए कि कैसे गाना बज रहा है, गाना बजाया जा रहा है और गाने के साथ घर कब आओगे गाना बज रहा है और दोस्तों गाने के साथ खंजरों को लेकर, हथियारों को लेकर लहरा लहरा कर किस तरह से आर्मी वालों से डांस कराया जा रहा है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तलहा हुसैन नाम के एक शख्स हैं, यूजर हैं, उन्होंने लिखा कि मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, बाकी पुलिस का तो क्या ही कहा जाए।
देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है दोस्तों इस वीडियो को देख के कि मानो चाकू की नोक पर आर्मी वालों को डांस करवाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर चेहरे पर भी ऐसा लग रहा है इनके एक्सप्रेशन से कि जैसे मजबूरी में ये चाकू देखकर बस डांस कर रहे हैं कि भाई कहीं ये जो जंगली लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो कहीं चाकू ना मार दें। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा और मुद्दों पर अपनी राय जरूर लिखा करिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।